यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। हे ईश्वर, हमें उस मेधा से युक्त कर जो हमारी बुद्धि को मेधावी अर्थात सृजनशील और रचनात्मक शोधपरक बनाती है। इस मेधा की उपासना हमारे पितर, हमारे पूर्वज और संसार को अपने योगदान से बेहतर बनाने वाले देवगण करते रहे। यह प्रार्थना इस कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आदरणीय भाई मोहन भागवत जी हमारे इसरो के प्रमुख, हमारे कार्यक्रम के आयोजक, यहाँ बैठे हुए बहन भाई और 1000 के लगभग जो शोधार्थी उपस्थित हैं, संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि करीब 2.25 लाख शोधार्थियों में से 1000 चुने हुए शोधार्थी एक इस टेंट के नीचे बैठे। अभी सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा कि ये यज्ञ की पूर्णाहुति है जो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जब हम विकसित भारत के संकल्प के साथ यहां बैठे हैं तो एक नए यज्ञ की शुरुआत है। मैं इसे यज्ञ इसलिए कह रहा हूं, अभी हमारी बहनों वेद मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुम। जब भी समाज की, राष्ट्र की और मानवता की भलाई के इच्छुक, उसमें संलग्न और उसके लिए संकल्पवान लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, जैसे यज्ञ की इस भाषा में कहा गया है पुरोहित यानी नेतृत्वकर्ता, ऋत्विज यानी प्रेरणा देने वाले, और होता अर्थात जो अपना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए यहां बैठे हैं 1000 हमारे शोधार्थी। तो ये पूरा का पूरा जो हो रहा है यहां कार्यक्रम, ये एक महायज्ञ है। यज्ञ की एक और विशेषता है कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ आहूत करते हैं तो मन में कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई वो भाव नहीं आता कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हर आहुति के बाद हम कहते हैं इदं नमम, ये मेरा था ही नहीं। जो मुझे इस धरती माता से मिला, जो मुझे उस मातृभूमि से मिला, जो मुझे इस संसार से मिला, अगर मैं उसको लौटा रहा हूं तो मैं किसी के साथ कोई उपकार नहीं करता। ये यज्ञ का भाव। मेरा नाम सत्यार्थी है और आप लोग 1000 शोधार्थी।
सत्यार्थी और शोधार्थी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप अपने शोध के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं, मैं अपने कर्मों के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता हूं। हमारे यहां वैदिक ऋषि ने इसीलिए कहा, यज्ञम वही श्रेष्ठ तमाय कर्म, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है संसार का वही यज्ञ है, और यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म। और इसका संबंध विकास और प्रगति से सीधा है। यजुर्वेद में हमारे ऋषि ने कहा, युजोत प्रच तिष्ठत, यज्ञ करो और प्रगति करो, ये हमारे ऋषि का आदेश है। इसलिए जिस यज्ञ की शुरुआत आज हो रही है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि इसकी यज्ञ धूम, इसका संदेश पूरे दुनिया को आलोकित करेगा। यहां एक दो बातें और। जब हम विकसित भारत की अवधारणा के बारे में विचार करते हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखने की है कि कहीं हम उस विकास को तो आलिंगन नहीं कर रहे हैं, आलिंगित नहीं कर रहे हैं, जिस विकास के वजह से मनुष्यता और प्रकृति दोनों खतरे में। ये पाश्चात्य विकास का जो तरीका रहा है, जो हम सबके दिमाग में, पूरी दुनिया में विकास का पैमाना बन चुका है, उसके बारे में हमें बहुत सचेत रहना है। और यही कारण है कि आज का ये आयोजन विकास को उन जड़ों में से शक्ति लेने की कोशिश कर रहा है जो भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय अध्यात्म, भारतीय दर्शन की जड़ों में से उत्पत्तित होने वाले सार्वभौमिक, सार्वकालिक मूल्य हैं। इसलिए हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो तरीका है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसको हमें पकड़ के थाम के रखना है। एक बात और है, विकास की हमारी अवधारणा में ये नहीं है कि किसी के साथ लूट खसूट करो, आसपास के देशों में या दुनिया में कहीं जाकर कब्जा करो और उसी को अपनी खुशहाली मानो। भारत के डीएनए में इससे उलट चीज है। जो कुछ भी आप जीवन में हासिल करते हैं, उसको आप कितना गुना करके लौटाते हैं, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी उपकार के भाव के, और उससे आपको जो आनंद मिलता है, ये भारत के डीएनए का हिस्सा है। हम किसी को पीछे नहीं धकेलते, हम किसी को छोड़कर आगे बढ़ने में भरोसा नहीं करते। इसीलिए हमारा ऋषि कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ चिंतन करेंगे, हम साथ साथ बोलेंगे, विकास का ऐसा रास्ता बनाएंगे। ये समन्वित, समावेशी और सतत विकास की पद्धति है। विकास की परिभाषा, विकास की अवधारणा, इसके पैमाने और इसकी पद्धतियों के लिए भारत को किसी के आगे याचक, किसी का नकलची और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
हमारे ऋषि ने हमें हजारों साल पहले, हमारे वेदों में, हमारी परंपराओं में हजारों साल पहले हमें समानता का ये संदेश सिखाया था। आज जब हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो मेरे विचार से हमारे चिंतन में, हमारी चिंतन परंपरा में विकास त्रिआयामी है, ट्रायंगुलर। ये हमको पश्चिम से अलग करता है। वैयक्तिक विकास, सामूहिक विकास और सार्वभौमिक विकास। वैयक्तिक विकास हमारे शरीर, मन और आत्मा का विकास है। शरीर की हिफाजत, मन को शुद्ध रखना और धर्म और आध्यात्म के माध्यम से हमारी आत्मा को उत्कृष्ट बना के रखना, बलवती बना के रखना वैयक्तिक विकास। सामूहिक विकास में गरिमामय जीवन, समाज का, सबका, सबके लिए गरिमामय आजीविका और जीवन यापन, सबके लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, सबके लिए सुरक्षा की गारंटी। सामूहिक विकास में सबको मिलकर साथ साथ करना पड़ता है। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास की बुनियाद हमारे यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर टिकी है। वसुधैव कुटुंबकम कोई एक सुधी वाक्य या कोई एक नारा नहीं है कि हम जगह जगह बोल दीजिए वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कुछ कैविएट्स हैं, इसमें कुछ जिम्मेवारियां हैं। पूरे मंत्र का अर्थ है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो तेरा है, ये किसी और का है। ये भाव हमारे दिल और दिमाग के छोटेपन के परिचायक हैं। लघु चेतसाम। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को हम तभी चरितार्थ कर सकते हैं जब तेरे मेरे का भेदभाव खत्म करें और अपने चरित्र को इतना उदार करें, ये महसूस करें कि भारत माता के बच्चों, बेटों, बेटियों की भुजाएं इतनी बड़ी हैं कि पूरे संसार को हम उसके अंदर समेट सकते हैं। हमारा हृदय और मस्तिष्क इतना बड़ा है कि हम सिर्फ विकास को निजी बनाकर नहीं रख सकते, बल्कि इसको सार्वभौमिक बनाएंगे। सार्वभौमिक विकास, सामूहिक विकास और वैयक्तिक विकास के बीच में जो अंतर संबंध है, उसकी बुनियाद भी हमारे हजारों साल की सांस्कृतिक जड़ों में जमी हुई है। ये जो व्यष्टि और समष्टि के बीच का संबंध है, इनकी जो परस्पर अवलंबिता है कि हम अपने आप को भी उत्थान करेंगे, हमारा भी उत्थान करेंगे, लेकिन हम समष्टि का भी उत्थान करेंगे। ये जिम्मेवारी आपस की जिम्मेवारी है। समष्टि के उत्थान के साथ व्यक्ति का उत्थान और व्यक्ति के उत्थान के साथ समष्टि का उत्थान साथ साथ चलेगा। इन तीनों के बीच में जो, जैसे मैंने कहा, त्रिआयामी विकास की अवधारणा, वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये सच है, लेकिन वो एक दूसरे पर अवलंबित भी हैं। इंटरडिपेंडेंसी है उनके बीच में कि इन तीनों को हम साथ साथ लेके कैसे चलेंगे एक संसार को बेहतर संसार बनाने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। हमें
और बात याद रखना चाहिए कि कुटुंब से भी ज्यादा हमारे यहां कहा गया, सकल विश्वम भवत्वमेक नीडम। ये पूरा विश्व एक घोंसले की तरह है। घोंसले में रहने वाली चिड़िया अपने अंडों को सहेजना जानती है। वह चिड़िया जब चूजों की चोंचें खुलती हैं तो उसमें पानी की बूंदों और दाने से उन्हें शक्तिशाली बनाना जानती है। वो चिड़िया विश्व बैंक या IMF के दरवाजे खटखटाकर आर्थिक सिद्धांत सीखने के लिए नहीं जाती। वो चिड़िया किसी बहुत शक्तिशाली राष्ट्र से हाथ मिलाकर ये करने नहीं जाएगी कि आप हमें बताइए। ये हमारे DNA का हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारी चिड़ियाओं को हम इतना शक्तिशाली बनाते हैं, घोंसले के अंदर चिड़िया अपने चूजों को इतना स्वावलंबी और शक्तिशाली बनाती है कि वो एक दिन उड़कर अनंत आकाश को चुनौती देने लगती है। चिड़िया उन्हें यह भी नहीं सिखाती कि तुम कहां बैठो कहां मत बैठो। वो मंदिर में बैठ सकती है, मंदिर के कलश पर, उसके वो चूजे उड़कर मस्जिद पर बैठ सकते हैं, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। ये जो भाव है वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी के अंदर नहीं था। यहां पर जो लोग बैठे हैं, इस यज्ञ के होता, ऋत्विज और पुरोहित, ये निश्चित तौर पर एक नए इतिहास की रचना करने के लिए बैठे हैं। जब भी दुनिया में भारत को न केवल विकसित राष्ट्र बल्कि भारत को, संसार को नई सभ्यता, नई संस्कृति, नए विकास की अवधारणा देने का इतिहास लिखा जाएगा, आज की ये घटना उस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 1000 शोधार्थी और युवा यहां बैठे हुए हैं। हम एक बात और यहां कहना चाह रहे हैं कि जब हम इन विकास की अवधारणा, इस विकास की त्रिआयामी अवधारणा को देखना चाहते हैं और उसे लागू करना चाहते हैं विकसित भारत के निर्माण के लिए, तो हमारे वैयक्तिक विकास में व्यवधान कौन से हैं, उसमें शोध की जरूरत है। हमारे सामूहिक विकास में कौन से व्यवधान हैं, उनको हम कैसे दूर करें, शोध की जरूरत है। और हम सार्वभौमिक व्यवधान कैसे दूर करें, कुछ बातें इसमें हैं। मेरे विचार से ये जो भूख है पूरी दुनिया की एक समस्या है, बेरोजगारी है पूरी दुनिया की समस्या है, गरीबी है पूरी दुनिया की समस्या है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। समाजशास्त्रीय विश्लेषणों की शोध और अध्ययन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम कृषि और खाद्य सुरक्षा की नई नई तकनीकें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छाइयां देख रहे हैं, उसमें कमियां भी हैं। ये जो मशीनी बुद्धि है, अगर इसमें मानवता का अंश चला गया, मानवीयता का अंश चला गया, तो ये बहुत विवत्स, खतरनाक चीज बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कई जगह, भारत में भी और बाहर भी, कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कंपैशनेट इंटेलिजेंस। कंपैशनेट इंटेलिजेंस, जहां आप दूसरों के दुख दर्द को, तकलीफ को, समस्या को अपना समझें, लेकिन समझकर चुपचाप अनुभूत करके ना बैठ जाएं, पूरे संकल्प के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढें, अपनी समस्या समझकर।
हमें वो समाज बनाना है जहां समस्याओं का रोना रोने के बजाय हम समाधानों की संस्कृति की रचना करें। हमें वो राष्ट्र बनाना है जहां समस्याओं के ईंधन में से हम समाधानों की अग्नि प्रज्वलित करें और उसके प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित कर दें। ये काम हम नहीं तो और कौन करेंगे। मैं कहता रहा हूं, अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर से दोहरा देता हूं कि दुनिया समस्याओं को जानती है। दुनिया के नेता और विद्वान समाधानों को भी जानते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम जिन समाधानों की खोज करते हैं उनमें से नई समस्याओं को जन्म देते हैं, फिर उनके समाधानों की खोज करते रहते हैं। यह दुष्चक्र समाप्त होने वाला नहीं। हमें इन सब विषयों पर शोध करने की जरूरत है। हमें शिक्षा में यह शोध करने की जरूरत है कि कैसे उसे समाज उपयोगी बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ने के साथ साथ रोजगार परक बनाया जाए, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे पैदा की जाए उसमें से। ये सारे मुद्दे हैं जो आप लोग 2 दिन में चर्चा करेंगे। लेकिन इन समस्याओं का समाधान संसार की इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो मनसा वाचा कर्मणा है उसकी ईमानदारी हम खोते जा रहे हैं पूरे संसार में, हमारे व्यक्तिगत सामाजिक सामूहिक जीवन में और सार्वभौमिक जीवन में, वैश्विक जीवन में। समस्या के समाधान करता हूं और समस्या पीड़ितों के बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है। आम लोग समस्या से मुख मोड़कर एक स्पेक्टेटर, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बने रहते हैं और इस वजह से समाज में अत्याचार, बुराइयां, पीड़ा और समस्याओं को जो जन्म देते हैं, चलाते हैं, वो ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं और वो ज्यादा तौर तरीके खोज लेते हैं जिससे कि वो अपनी शक्ति को और अर्जित कर सके। ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और इसका समाधान करुणा के वैश्वीकरण में है। हमने बाजार का, व्यापार का, टेक्नोलॉजी का, डेटा का, सबका वैश्वीकरण किया और उसके अच्छे बुरे परिणाम देख रहे हैं। भारत की इस धरती से, गुरुग्राम के इस भवन से, इस हॉल से, आप लोगों के भीतर से जो मेधा की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके माध्यम से हम करुणा का वैश्वीकरण करें और इसमें जितनी शोध की जरूरत है वो शोध हम सबको मिलकर करनी है कि हम किस तरीके से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करुणा को एक पावर की तरह, एक प्रोपेलर की तरह, एक एनर्जी की तरह इस्तेमाल करें। कंपैशन इज नॉट ए सॉफ्ट और वीक इमोशन, इट इज innate power which God has given to us. It is different from everything. It is different from kindness and mercy. It has the power of transformation. And how researchers and scholars like you can make it happen. आप लोग इसे कर सकते हैं और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारा देश, विकसित भारत की तरफ कई कदम आगे बढ़ चुका होगा और हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब